सीयूईटी 2026 का एग्जाम देने के बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन ये चल रहा है कि यार मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, कम मार्क्स में कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करें ताकि हमें बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको तमाम प्रकार के ऐसे यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूं जो आपको कम मार्क्स में भी मिलने की पॉसिबिलिटीज में है। सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चे जिनके एक सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आईसीआर के साथ में मैच नहीं कर रहा है लेकिन उनको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई, जिन बच्चों ने अभी तक एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना। जिस भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले अपडेट आप लोगों को वहीं पे मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं इस वीडियो में उन चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं कि जिन बच्चों के मार्क्स लाइक 150 नंबर है, 200 मार्क्स है या फिर 300 मार्क्स है, 300 से कम है। आपको पता है आईसीआर के अंदर 13 कोर्सेज है। आईसीआर के अंदर एग्रीकल्चर में तो जनरल कैटेगरी में एडमिशन 400 मार्क्स में मिलेगा, और उनसे कम जिन बच्चों के मार्क्स है वो हॉर्टिकल्चर या एलाइड एग्रीकल्चर के कोर्सेज में जा सकते हैं। लेकिन 300 से कम मार्क्स जिन भी बच्चों के आते हैं तो आईसीआर में एडमिशन होने से आपका वो वास्ता है वो दूर हो जाता है। तो सर एडमिशन कहां लें? एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ पे जो भी मैं कॉलेज बता रहा हूँ आपको स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। वो नॉट ए पर्टिकुलर आपका कोई एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटीज नहीं है, और जिसमें एग्रीकल्चर आपका एक डिपार्टमेंट के रूप में चलता है, जैसे बीएचयू विश्व भारती में चलता है। बीएचयू विश्व भारती की चर्चा मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनका कट ऑफ है वो ऑलरेडी ज्यादा जाता है। तो कम कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों को कम मार्क्स वाले यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के लिए इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना सर लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज एडमिशन, तो उनमें हम एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जिनमें आपको आईसीआर के साथ में लो मार्क्स के यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन है वो दिला सकते हैं। तो इन नंबर पे मैसेज कर देना, और जिन भी बच्चों के 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं और वो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जरूर बताना। सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्सिटीज आता है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कौन कौन से ऐसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन देता है? देखो, आईसीआर तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो अलग ही है, जहां पे आपको पता 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आपके पार्टिसिपेट करते हैं और 13 कोर्सेज है। उसके अलावा हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो एक बीएचयू है, तो बीएचयू का कट ऑफ लगभग 600 के समथिंग जाएगा बीएससी एग्री का, तो उसको भी छोड़ दो। फिर बात करता हूं विश्व भारती जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, इसकी भी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लगभग 500 के समथिंग इसका भी कट ऑफ जाएगा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो सर कौन सी कॉलेज है? तो पहला आपका जो कॉलेज आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, जो गया बिहार के अंदर सिचुएटेड है। ये कॉलेज आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है इसमें आपका एक तो केमिस्ट्री, एक आपका चाहे एग्री हो या बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसके मार्क्स जोड़ेगी। 500 में से जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे एडमिशन देंगे। यहाँ पे मैं जनरल की थोड़ी कट ऑफ आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली यहाँ जिन बच्चों में जनरल के 500 में से 300 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या फिर उनका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन जैसे 12th में पीसीबी था, उन्होंने गलती से पता नहीं था और एबीसी से पेपर दे दिया, ठीक है, तो केमिस्ट्री तो आपके पास में ऑलरेडी है ही, उसके साथ में आप बायो एग्री के कोई मार्क्स जोड़ के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी आईसीआर एक्रीडेटेड नहीं है, तो सर आईसीआर एक्रीडेटेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई फंडा नहीं है जो आपको आगे दिक्कत करेगी, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा फीडबैक की है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसका रिव्यू भी आप देख लेना, एग्री कैपिटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार रिव्यू के नाम से सर्च करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपडेट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, सर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। बाकी आपको मैंने बताया था ये काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, इसमें सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर अगर आपको ऐसे ही जानना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना। जिस भी यूनिवर्सिटी का जहां एग्रीकल्चर के एडमिशन होते हैं वहां रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से या फिर काफी अच्छे एक सब्जेक्ट में मार्क्स होते हैं फिर भी उनको आइडिया नहीं होता और वो पीछे रह जाता। तो आपको पीछे नहीं रहना है, और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे बात करता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ओडिशा के अंदर है, ठीक है।
ये यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छा है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री और डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स चलते हैं। यहाँ पे आपके पीसीबी के मार्क्स कंसीडर होते हैं और उसके साथ में डेयरी टेक के अंदर आपका पीसीएम के मार्क्स भी कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सर कट ऑफ कितना जाता है, तो देखो लास्ट ईयर यहाँ का कट ऑफ आईसीआर लेट होने की वजह से 450 नंबर गया था 750 में से, लेकिन इस बार जहां तक मुझे लग रहा है 370 के समथिंग, 350 से लगाकर 370 तक जिनके भी नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो आराम से बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन पा जाएंगे। लेकिन याद रखना ये भी आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो पहले तो आपको ट्राई करना है आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो वहां लेना है। अगर वहां नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ का कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है अगर आईसीआर टाइम से हुआ, ये बाद में हुआ तो ये चीज भी ध्यान रखना। उसके बाद में फॉरेस्ट्री का यहाँ कट ऑफ आप लोगों का बहुत कम जाएगा, 300 के अंडर में भी आपको फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। डेयरी टेक तो यहाँ पे 200 पे भी मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर नॉट ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अलोंग विथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस या तो मैथ्स या बायो या फिर आपका एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। 750 में से जिन बच्चों के मार्क्स मान के चलो आप 250 तक आ रहे हैं तो वो यहाँ पे एडमिशन है लास्ट राउंड तक आराम से लेके जाएंगे, याद रखना। ओके, आगे बात करता हूं मैं गुरु जो घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंदर, यहाँ पे आपका फॉरेस्ट्री के लिए ही है और यहाँ एडमिशन ओनली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे होगा। तो सर यहाँ पे कितने मार्क्स पे फॉरेस्ट्री में एडमिशन मिल जाएगा, तो जिन्होंने जीटी से पेपर दिया है 100 भी मार्क्स आएंगे तो भी एडमिशन उनको आराम से मिल जाएगा, उससे कम पे भी मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अवंती नंदन जो आपका बहुगुणा गढ़वाल के अंदर है श्रीनगर में। यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर के कोर्स चलते हैं। इसके जितने भी जो एफिलिएटेड कॉलेज है ना, वहां पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की भी आपके कोर्सेज है वो चलते हैं। उनमें अलग अलग कॉलेजें हैं, 4-5 कैंपस हैं जहां पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। सर उनमें कैसे पता चलेगा, तो जब भी रजिस्ट्रेशन होगा वहां पे मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे बेटा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर एग्री बायो केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उनके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ का कट ऑफ। तो फॉरेस्ट्री में जिन बच्चों के नंबर 750 में से अब मान लो कि लगभग आपके 200 से 250 तक आ रहे हैं तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। हॉर्टी के लिए यहाँ का कट ऑफ अराउंड 280 से लगाकर 300 के समथिंग रहने वाला है, इतना स्कोर हो रहा है तो यहाँ पे हॉर्टी मिलने की आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। ये भी एक आईसीआर एक्रेडिटेड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक अच्छे लोकेशन के अंदर है, तो आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो आपका नॉर्थर्न हिलीज यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे जो आपके सिक्किम गंगटोक वगैरह उस साइड में, तो फिशरीज में यहाँ पे एडमिशन मिलता। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इंग्लिश और जीटी के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन मिलता। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप उस साइड से बिलोंग कर रहे हैं, आपको फिशरीज करना है, मार्क्स बहुत कम है, 100-150 मार्क्स भी जिनके आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश और जीटी होना चाहिए, इन दोनों को मिला के भी 100 मार्क्स है तो भी 500 में से 100 पे एडमिशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये फिशरी साइंस का कोर्स है, एग्रीकल्चर का नहीं है। बट सर साथ में इंक्लूड क्यों किया, तो ये अलाइड एग्रीकल्चर में आता है इसलिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज। ये डिम्ड यूनिवर्सिटीज जो डिम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज नहीं है लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ एग्रीकल्चर एज ए डिपार्टमेंट चलता है। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो DEI है, ठीक है, इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर जहां जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके साथ में बायोलॉजी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, जीटी के साथ में आपका क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए। 500 मार्क्स है। सर कितने पे एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 500 में से जीटी में अगर आपके नंबर लगभग 100 के समथिंग और बायो के अंदर अगर आपके 150 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं तो 250 मार्क्स पे आपको यहाँ पे भी एडमिशन मिल जाएगा। ये डिम्ड यूनिवर्सिटी है और जिन्होंने जीटी से पेपर दिया है वो 100% इस यूनिवर्सिटी के लिए जाना, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जामिया हमदर्द। ठीक है, फॉरेस्ट्री के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे बायोलॉजी के और इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। जिन भी बच्चों के 500 में से 150 से 200 के बीच में नंबर आ रहे हैं लेकिन इंग्लिश होना जरूरी है, वो जामिया हमदर्द के अंदर एडमिशन है वो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं आपका गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप लोगों को एडमिशन देता है और यहाँ पे आपका बायोलॉजी उसके साथ में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसीबी से यहाँ एडमिशन होगा। पीसीबी में जिन भी बच्चों का यहाँ पे मार्क्स 200 के समथिंग है वो यहाँ पे एडमिशन है वो आराम से ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे बात करते हैं आपका सोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के कोर्स चलते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। यहाँ सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होता है, और जिन बच्चों का जीटी के अंदर 100 से लगाकर 150 के बीच में मार्क्स है और जीटी से पेपर दिया, उनका 100% यहाँ पे एडमिशन है वो हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं आपका महर्षि जो मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला के अंदर है, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर में बताया गया है कि सब्जेक्ट इंक्लूडेड, बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश के जो सब्जेक्ट मार्क्स हैं उनके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, उसके साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपके साथ होने चाहिए। एग्रीकल्चर स्ट्रीम से भी यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो एडमिशन जिन मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा वो मिलेगा एग्री के बेसिस पे, ठीक है, एग्री के बेसिस पे। ओके, तो ध्यान रखना जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, कट ऑफ कम ही जाएगा, इसका भी ज्यादा नहीं जाएगा, 150 समथिंग मार्क्स है तो एडमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर है, इंग्लिश के मार्क्स के बेसिस पे आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। लिंगास विद्यापीठ है, ठीक है, ये ऐसा भाई देखो यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री नहीं है तो सजेशन में नहीं दूंगा, लेकिन जिनको सिर्फ एक नाम मात्र डिग्री करना तो वो जा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला नेहरू ग्राम जो भारतीय प्रयागराज के अंदर है, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आपको करवाई जाती है, लेकिन याद रखना एग्रीकल्चर उसके साथ में आपका जीटी होना चाहिए, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। एग्री और जीटी का कॉम्बिनेशन बहुत कम बच्चों का है, तो लगभग आपके 100 भी मार्क्स है ना 500 में, तो भी एडमिशन मिल जाएगा। 100 से लगाकर 150 मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ये साथ में आपका फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे काउंसलिंग में जरूर ज्वाइन हो जाना। ये बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज मैंने बताया जहां पे आपको लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा। सर इनको ज्वाइन कैसे करना है, तो इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको लिख देना है कि सर लो मार्क्स में एडमिशन चाहिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे स्टेट में एक तो आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर है, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करवाती है, एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी, ठीक है, इसके मार्क्स है वो कोर मैथमेटिक्स जो भी है, चाहे एग्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ्स हो, उनके बेसिस पे एडमिशन देंगे, उन्हीं के मार्क्स से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। सो जिन भी बच्चों के 100 से 150 मार्क्स है, 250 में से एक सब्जेक्ट कंसिडर है, तो उनके बेसिस पे एडमिशन है वो मिल जाएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका महाराजा छत्रशील जो बुंदेलखंड के अंदर है, तो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे एडमिशन होता है। जनरल एप्टीट्यूड जिन बच्चों ने दिया है और उनके 250 में से अगर 100 भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी एडमिशन उनको मिलने के चांसेस है। 100 से 120 मार्क्स वाले यहाँ पे एडमिशन ले जाएंगे। तो ये तमाम प्रकार के लगभग 14 से 15 ऐसे मैंने कॉलेज आपको बताए हैं जो सीयूईटी के गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आप लोग कर सकते हैं। सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल इनमें रजिस्ट्रेशन करें। जब भी इनके रजिस्ट्रेशन होंगे हम सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दे देंगे। बाकी इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तो लो मार्क्स में इससे बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। बहुत लंबे टाइम से बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।